नमस्कार दर्शकों, मैं आरएस अग्निहोत्री आप सबका स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज हम बात करेंगे कर्क राशि वालों के बारे में। कर्क राशि वालों के लिए सबसे अच्छा समय कौन सा रहेगा? 2023 से 2027 के बीच कौन सा सबसे अच्छा समय रहेगा? गोल्डन टाइम कौन सा रहेगा? और इस बीच कौन सी घटनाएं घटित होंगी? क्या लाभ होगा, क्या नुकसान होगा, क्या सावधानी रखना होगा? संपूर्ण क्षेत्रों के बारे में हम विस्तार से जानेंगे। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले यह समझिए कि यह फलादेश चंद्र राशि पर आधारित है। नाम राशि के आधार पर भी जान सकते हैं और लग्न राशि के आधार पर भी आप जान सकते हैं। तो सबसे पहले यह समझिए कि हमारे जीवन पर सबसे ज्यादा 4 ग्रहों का प्रभाव होता है, क्योंकि ये ग्रह बड़े ग्रह माने जाते हैं और लंबे समय तक एक स्थान पर ये विराजमान रहते हैं। 4 ग्रह कौन-कौन से हैं? राहु, केतु, गुरु और शनि। ये चारों ग्रहों का महत्व सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि इनका प्रभाव हमारे जीवन पर सबसे ज्यादा होता है। जब भी इनका राशि परिवर्तन होता है तो हमारे जीवन में बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। तो इन्हीं ग्रहों के बारे में हम जानेंगे कि ये ग्रह 2023 से 2027 तक आपको कैसा फल देने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे गुरु के बारे में। गुरु के पास बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं। गुरु धन के कारक हैं, धन देने का काम करते हैं। विवाह के कारक है, विवाह गुरु करवाते हैं। वैवाहिक जीवन का कारक गुरु है। शिक्षा का कारक है, ज्ञान का कारक है, संतान का कारक है। बड़े बड़े जितने भी डिपार्टमेंट हैं वो गुरु के पास है। गुरु का राशि परिवर्तन विशेष होता है और कर्क राशि पर गुरु का विशेष प्रभाव होता है। गुरु आपके गोचर कर रहे हैं नवम भाव में, और नवम भाव के ये मालिक भी हैं और आपके छठे भाव के भी मालिक हैं। गुरु के पास 2 राशियां होती हैं, 9 नंबर धनु राशि, मीन राशि 12 नंबर। ये दोनों राशि के स्वामी गुरु होते हैं और गुरु लगभग 1 वर्ष से आपके भाग्य भाव में, नवम भाव में, मीन राशि में गोचर कर रहे थे और ये गोचर करेंगे 22 अप्रैल 2023 तक। आपके भाग्य भाव में ही गोचर करेंगे, तो यहां पर लाभ देने का ही काम करते हैं। लेकिन 22 अप्रैल 2023 को गुरु का राशि परिवर्तन होगा और गुरु आपके दसम भाव में, कार्य क्षेत्र के भाव में, मेष राशि में गोचर करेंगे। तो 2023 से 2024 तक, 1 मई 2024 तक गुरु आपके दसम भाव में, नौकरी के भाव में, व्यापार के भाव में, व्यवसाय के भाव में गोचर करेंगे। तो यहां पर गुरु का गोचर वैसे अच्छा माना जाता है। दसम भाव में आपके कार्य क्षेत्र में वृद्धि करने का काम करेंगे। नौकरी में, व्यापार में, व्यवसाय में लाभ देने का काम करेंगे। 22 अप्रैल 2023 से जो है ये आपको लाभ मिलने लग जाएंगे। लेकिन एक चीज और ध्यान रखना है कि 3 मई 2023 तक गुरु सूर्य के द्वारा अस्त रहेंगे, तो मई तक आपको किसी भी प्रकार के परिणाम देखने को नहीं मिलेंगे। 3 मई के बाद जैसे ही गुरु उदय हो जाएंगे तो आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। लेकिन इनका राशि परिवर्तन हो जाएगा 22 अप्रैल को, तो 3 मई के बाद जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे। क्या क्या लाभ देंगे? नौकरी में लाभ, प्रमोशन भी दिला सकते हैं। जहां आप चाहते वहां पर ट्रांसफर भी करवाने का काम गुरु करते हैं, क्योंकि नौकरी के ही भाव में गोचर कर रहे हैं। व्यापार की स्थिति में वृद्धि करने का काम करेंगे, धन लाभ देने का काम करेंगे, आय में वृद्धि करने का काम करेंगे। ये छठे भाव के मालिक है। छठा भाव कंपटीशन का होता है, तो कंपटीशन में सफलता देंगे। नई नौकरी के लिए प्रयासरत है, तो 3 मई के बाद नई नौकरी के योग बनेंगे। कंपटीशन में आपको जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे, सफलता दिलाने का काम करेंगे, रोगों को दूर करेंगे, ऋणों को समाप्त करेंगे, कर्जों को समाप्त करने के साथ साथ जो है कुटुंब परिवार को भी मैनेज करने का काम करेंगे। तो बहुत सारे क्षेत्रों में गुरु आपको लाभ देने का काम करेंगे। गुरु आपके भाग्य के मालिक हैं और केंद्र भाव में बैठेंगे तो केंद्र त्रिकोण राज योग बनाएंगे। भाग्य में वृद्धि करने का काम करेंगे। भाग्य का आपको साथ मिलेगा, पिता का सहयोग मिलेगा और वही भाग्य के साथ साथ इनकी 5वीं दृष्टि आपके धन भाव में पड़ेगी, तो धन में वृद्धि करने का काम करेंगे, धन बढ़ाने का काम करेंगे, बैंक बैलेंस बनाने का काम करेंगे, आर्थिक स्थिति को मजबूत करने का काम करेंगे, क्योंकि धन के मालिक जो है गुरु ही माने जाते हैं, धन के कारक ग्रह हैं
और धन भाव में इनकी दृष्टि पड़ रही है, इस कारण से धन में वृद्धि करेंगे। आर्थिक स्थिति आपकी बहुत अच्छी रहेगी 2024 तक। इसके बाद इनकी सप्तम दृष्टि आपके चौथे भाव में पड़ेगी। चौथा भाव भूमि का होता है, भवन का होता है, प्रॉपर्टी का होता है, मकान का होता है, वाहन का होता है। तो भूमि, भवन, प्रॉपर्टी, मकान के योग भी बनाएंगे। मकान का निर्माण का काम चालू कर सकते हो, मकान खरीद सकते हो, प्रॉपर्टी में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो, वाहन खरीद सकते हो। तो ये भी लाभ देने का काम करेंगे 3 मई के बाद। इसके बाद इनकी जो नवम दृष्टि है वो अपने ही घर में छठे भाव में जहां पर इनकी राशि है वहां पर भी देखेंगे। तो वही कंपटीशन में सफलता दिलाएंगे, नई नौकरी के योग बनाएंगे। जिन लोगों को नौकरी नहीं मिल रही थी तो नौकरी के योग बनेंगे, व्यापार की स्थिति को बढ़ाने का काम करेंगे, कर्जे समाप्त करने का काम करेंगे। तो गुरु ये समझ जाइए कि 2023 मई से लेकर के 2023 मई से लेकर के 2024 1 मई तक जबरदस्त लाभ देगा। इसके बाद 1 मई 2024 के बाद ये लाभ भाव में आ जाएंगे वृषभ राशि में। और लाभ भाव में गुरु तो कारक ही माने जाते हैं और अच्छे परिणाम देने का काम करेंगे। लाभ भाव में लाभ में वृद्धि करने का काम करेंगे, आय में वृद्धि करने का काम करेंगे, धन के कई सारे स्रोत पैदा करेंगे, आर्थिक स्थिति को मजबूत करेंगे, राजनीति में सफलता दिलाने का काम करेंगे। विवाह का योग बनेगा। जिन लोगों का विवाह का योग नहीं बन रहा था तो 1 मई 2024 से विवाह का योग बनेगा। वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा रहेगा। भाग्य में वृद्धि करने का काम करेंगे, विदेश का योग बनेगा, कंपटीशन में सफलता दिलाने का काम करेंगे क्योंकि गुरु कंपटीशन के मालिक है। तो कंपटीशन में सफलता दिलाएंगे, नौकरी में पदोन्नति, प्रमोशन दिलाने का काम, रोगों को दूर करेंगे, ऋणों को समाप्त करेंगे, कोर्ट कचहरी के मामलों में विजय दिलाने का काम करेंगे, भाग्य में वृद्धि करने का काम करेंगे क्योंकि भाग्य के मालिक है। और इनकी दृष्टि पड़ने वाली है बल पराक्रम के भाव में, तो बल पराक्रम में भी फायदा दिलाएंगे। कम्युनिकेशन के क्षेत्रों में, एजुकेशन के क्षेत्रों में, बैंक, फाइनेंस, इंश्योरेंस, मार्केटिंग, इन क्षेत्रों में लाभ देने का काम करेंगे। शिक्षा के लिए बहुत अच्छे हो जाएंगे 1 मई 2024 से। संतान के लिए बहुत अच्छे हो जाएंगे। जिन लोगों को संतान नहीं हो रही थी, संतान की प्लानिंग कर रहे थे, तो इस टाइम पर आप जो है प्रयास करें, संतान का अच्छा योग बनेगा। प्रेम विवाह में सफलता दिलाने का काम करेंगे। वैवाहिक जीवन आपका बहुत अच्छा रहेगा क्योंकि नवम दृष्टि विवाह भाव में पड़ेगी तो विवाह के योग बनेंगे। वैवाहिक जीवन आपका बहुत अच्छा रहेगा। पार्टनरशिप में भी लाभ देने का काम करेंगे। तो ये बहुत अच्छी स्थिति रहेगी 1 मई 2024 से लेकर के 14 मई 2025 तक। गुरु आपको जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे। और 14 मई 2025 के बाद ये 12वें भाव में गोचर करेंगे तो विदेश के योग बनेंगे, जबरदस्त विदेश के योग बनेंगे। विदेश से जुड़े हुए आप व्यापार कर सकते हो, नौकरी कर सकते हो, लेकिन खर्चे बहुत ज्यादा कराएंगे। यहाँ पर अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के फल देते हैं। तो यदि जन्म स्थान को छोड़ करके विदेश जाएंगे तो जबरदस्त लाभ देंगे, और जन्म स्थान में रह करके काम करोगे तो उतने अच्छे परिणाम नहीं मिलेंगे, खर्चे बढ़ जाएंगे। वही जो है शत्रु भी थोड़ा परेशान करने लग जाएंगे, कहीं ना कहीं स्वास्थ्य में भी समस्याएं आएंगी। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। 2025 से 2026 तक का जो समय रहेगा वो आपके लिए ठीक नहीं रहेगा। विवाह के योग नहीं बनेंगे, विवाह में बाधाएं आएंगी, मुहूर्त ही नहीं बनेगा। तो ये चीजें आपको ध्यान रखना। 2025 से 2026 तक का समय ठीक नहीं है गुरु का। 2026 से 2027 में ये उच्च राशि में, कर्क राशि में, आपकी राशि में गोचर करेंगे तो छप्पर फाड़ धन देने का काम करेंगे और हर प्रकार के सुख देने का काम करेंगे, लाभ देने का काम करेंगे। 2027 आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, गोल्डन टाइम रहेगा। और 2026 को छोड़ करके 2023, 2024, 2024 से 2025 ये भी आपका गोल्डन टाइम रहने वाला है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। गुरु आपको जबरदस्त लाभ देंगे। 2023 से 2024 में भी अच्छा लाभ देंगे, लेकिन उससे ज्यादा लाभ आपको 2024 से 2025 और 2027 ये बहुत अच्छा समय रहने वाला है, बहुत ही शानदार समय रहने वाला है। तो गुरु आपको इन क्षेत्रों में, सभी क्षेत्रों में लाभ पहुंचाने का काम करेंगे। गुरु के बाद हम बात करेंगे शनि के बारे में। कर्क राशि के अनुसार से शनि गोचर कर रहे हैं आपके अष्टम भाव में। शनि की ढैया प्रारंभ, जब भी शनि राशि से चौथे या 8वें भाव में गोचर करते हैं तो ढैया प्रारंभ होती है। तो शनि की ढैया आपको लगी हुई है और ये अष्टम ढैया नुकसानदायक होती है, फायदेमंद नहीं होती है।
लेकिन ये अपनी राशि में गोचर कर रहे हैं, मूल त्रिकोण की राशि कुंभ राशि में, तो ज्यादा नुकसानदायक नहीं रहेगी, ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी स्वास्थ्य में थोड़ी समस्या देने का काम करेंगे शनि। आपके पैरों में दर्द हो सकता है, मानसिक टेंशन हो सकता है, मन अस्थिर हो सकता है, कंफ्यूज हो सकते हैं, डिसीजन लेने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, परेशानियां पैदा हो सकती है, काम काज में विलंबता कराने का काम करेंगे, 2 दिन का जो काम है महीनों लगा देंगे, तो ये समस्याएं जरूर देंगे, डिले करने का काम करेंगे, वैवाहिक जीवन में थोड़ी समस्या भी पैदा करने का काम करेंगे। 2025 तक कहीं न कहीं बाधाएं पैदा करने का काम शनि करेंगे, क्योंकि 29 मार्च 2025 तक शनि आपके अष्टम भाव में ही गोचर करेंगे, ढैया चलेगी। तो ये जो है कहीं न कहीं जो है जॉइंट में पेन, बॉडी में पेन, पीढ़ियों में दर्द, घुटनों में दर्द, ये समस्याएं पैदा करने का काम करेंगे। निद्रा से जुड़ी हुई समस्या भी देने का काम करेंगे, नींद न आना, बेचैनी आना, ये समस्याएं भी पैदा करेंगे, स्वाभाविक है। और आपके कामकाज में विलंब करेंगे, लेकिन गुरु आपको सपोर्ट करेंगे। गुरु आपके कार्यों में सफलता दिलाने का काम करेंगे, लेकिन शनि डिले करेगा, बढ़ाएगा समय को। तो काम तो सब बनेंगे, लेकिन यही है कि जो काम टाइम पे होना चाहिए वो टाइम पे नहीं हो पाएगा। तो शनि का यदि आप उपाय कर ले, क्योंकि शनि आपकी कुंडली में मारक है, सप्तम भाव का मालिक है, अष्टम भाव का मालिक है, बुरा है, वैसे ही बुरा है और बुरे भाव में गोचर कर रहा है, तो इस कारण से ये यहाँ पर नुकसानदायक होता है। लेकिन जब ये स्वराशि का गोचर करता है तो ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाता है, इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। थोड़ा चिड़चिड़ापन हो सकता है, दाम्पत्य जीवन में समस्याएं आ सकती है, मनमुटाव की स्थिति बन सकती है, विवाद में स्थिति भी बनाने का काम करेंगे कर्क राशि वालों को। तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना है, कंप्रोमाइज करके चलना है। और कहीं न कहीं इनकी दृष्टि जो पड़ेगी तो तीसरी दृष्टि पड़ेगी आपकी नौकरी, व्यापार, व्यवसाय में, तो यहाँ पर भी थोड़ा-सा डिले कराएँगे, विलंब कराएँगे और मेहनत करवाएँगे, संघर्ष ज़्यादा करवाएँगे, फिर सफलता देंगे। तो नौकरी पर भी इनकी दृष्टि रहेगी, व्यापार में दृष्टि रहेगी, आपके कर्म के घर में दृष्टि रहेगी, तो यहाँ पर भी थोड़ा ध्यान देना है। हालाँकि गुरु वहाँ पर रहेंगे, तो ज़्यादा नुकसान नहीं होने देंगे, लेकिन फिर भी डिले कराने का काम करेंगे। इनकी सप्तम दृष्टि धन भाव में होगी तो धन खर्चे खूब करवाएँगे, आप पैसा जमा नहीं कर पाओगे। लेकिन गुरु की भी दृष्टि यहाँ पर रहेगी तो गुरु बचाने का काम करेंगे। एक ग्रह आपको नुकसान पहुँचाएगा तो एक बचाने का काम करेगा। तो कहीं न कहीं यदि कोई नुकसान होने वाला है तो कोई ऐसा व्यक्ति आ जाएगा, वो आपको बचाने का काम करेगा, तो ज़्यादा नुकसान नहीं होने देगा। तो यहाँ पर शनि की दृष्टि अच्छी नहीं मानी जाएगी। कुटुंब परिवार में क्लेश पैदा करने का काम करेंगे। कहीं न कहीं लड़ाई झगड़े करवाने का काम करेंगे, कटु वाणी का प्रयोग आप कर सकते हो। तो ये वाणी पर भी आपको ध्यान रखना है, कुटुंब परिवार को साथ में लेकर के चलने की स्थिति भी आपको बनाना है। इसके बाद इनकी दसम दृष्टि की बात करें शनि की, तो सप्तम, अष्टम, नवम, दसम, पंचम भाव में शिक्षा में व्यवधान करने का काम करेंगे। हालांकि गुरु यहाँ पर लाभ पहुंचाने का काम करेंगे, लेकिन शनि जो है शिक्षा में, संतान में और प्रेम विवाह में भी कहीं न कहीं विघ्न पहुंचाने का काम करेंगे 2025 तक। तो यहाँ पर भी आपको ध्यान देना होगा। यदि आप शेयर मार्केट, ट्रेडिंग मार्केट, स्टॉक मार्केट से जुड़े हुए हैं, तो आपको जो है बच करके काम करना चाहिए, नहीं तो यहाँ पर नुकसान पहुंचाने का काम करते हैं। तो ये चीजें आपको विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ेगा। 2025 में जैसे ही शनि का राशि परिवर्तन होगा 29 मार्च 2025 को, ये आपके भाग्य भाव में आएगी, तो जो आपका नुकसान किया था वो सब भरपाई करने का काम करेंगे। भाग्य में वृद्धि करने का काम, आपके कार्यों में तेजी लाने का काम, नौकरी में, व्यापार में प्रमोशन दिलाने का काम करेंगे, हर सारे क्षेत्रों में लाभ पहुंचाने का काम करेंगे। 2025 से लेकर के 2027 तक शनि आपको जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे। कई सारे क्षेत्रों में लाभ, वैवाहिक जीवन आपका बहुत अच्छा रहेगा, पार्टनरशिप में लाभ देने का काम करेंगे, वही आपके भाग्य में वृद्धि करने का काम करेंगे। तो शनि 2025 से 27 तक अच्छा है, लेकिन शनि का उपाय आपको करना ही होगा। 2023 से लेकर के 2025 तक शनि आपके लिए ठीक नहीं है, या आपके स्वास्थ्य पर विशेष बुरा प्रभाव डाल सकते हैं। शनि के बाद बात करेंगे हम राहु के बारे में। राहु जो कि आपके दसम भाव में गोचर कर रहे हैं, मेष राशि में, आपकी राशि से दसम भाव में राहु राजनीति कारक होते हैं, यहाँ पर अच्छे परिणाम देने का काम करते हैं। राजनीति से जुड़े हुए आप काम कर सकते हो, और ये काम करवाएंगे आपको 30 अक्टूबर 2023 तक। तो 30 अक्टूबर 2023 तक राहु आपके दसम भाव में रहेंगे। उसके बाद जो है 2023 में अक्टूबर में ही ये आ जाएंगे आपके भाग्य भाव में, तो और अच्छे परिणाम देने का काम करेंगे।
राहु आपका सपोर्ट करेंगे नौकरी में, व्यापार में, व्यवसाय में। ये दोनों ही समय अच्छा फल देने का काम करेंगे, दसम भाव में भी और नवम भाव में भी। तो नवम भाव में भी राहु आपके रहने वाले हैं, ये समझ जाइए कि ये रहेंगे आपके 18 मई 2025 तक। 18 मई 2025 के बाद ये फिर नुकसान करने का काम करेंगे, लेकिन 2025 तक राहु भी आपका सपोर्ट करेंगे, अच्छी स्थिति बनाने का काम करेंगे। धन अचानक दे सकते हैं, अचानक बड़ा लाभ दे सकते हैं, कहीं ना कहीं से आपको पैसा अचानक मिल सकता है, उसको बचा करके रखना होगा। उसको पैसे को आप जो है बचाने का प्रयास करें, क्योंकि जिस प्रकार ये राहु देता है उस प्रकार ले भी लेता है, तो खर्चे भी करवा देगा। तो कभी न कभी ये 2025 तक धन आपको दे सकता है। भूमि वन प्रॉपर्टी का लाभ भी आपको राहु देगा, वाहन का लाभ देगा। वही जो है रोगों को दूर करने का काम, ऋणों को समाप्त करेंगे, शत्रुओं को भी परास्त करने का काम करेंगे राहु, क्योंकि राहु की छठे भाव में भी दृष्टि रहेगी। तो राहु 30 अक्टूबर तक अच्छे परिणाम देगा। जब ये भाग्य भाव में आ जाएगा तो भाग्य में वृद्धि करने का काम करेंगे और थोड़ा सा आपको कंफ्यूज पैदा करने का काम करेंगे, भ्रमित करेंगे, लेकिन बल पराक्रम में वृद्धि करने का काम करेंगे। शिक्षा, संतान, प्रेम विवाह में, जुआ, लॉटरी, सट्टा, ट्रेडिंग मार्केट, स्टॉक मार्केट, इनमें लाभ भी देने का काम करेंगे 2025 तक। 2025 तक 30 अक्टूबर 2023, तो इन सभी क्षेत्रों में राहु आपको लाभ भी देने का काम करेंगे। केतु आपको लाभ ही देंगे, क्योंकि केतु चौथे भाव में भी अच्छे परिणाम देते हैं और यह आध्यात्मिक ग्रह है, तो ज्यादा बुरा भी नहीं करता है, थोड़ा सा विलंब करता है, कंफ्यूज पैदा करता है। माता के स्वास्थ्य पर थोड़ा बुरा प्रभाव डाल सकता है 30 अक्टूबर तक, आपके कार्यों में विलंब भी कर सकता है। उसके बाद जब ये तीसरे भाव में आ जाएगा केतु 30 अक्टूबर 2023 से, तो यहाँ पर केतु अच्छे परिणाम देने का काम करता है। भाग्य में वृद्धि करेगा, विदेश की यात्राओं का योग बनाएगा, धार्मिक यात्राओं के योग बनाएगा, भाई बहनों के साथ संबंध मधुर बनाने का काम करेगा और विवाह के योग बनाएगा, वैवाहिक जीवन को भी सुधारने का काम केतु करेगा। तो केतु 2025 तक आपके लिए बढ़िया है। उसके बाद ये आपके धन भाव में आ जाएंगे 2025 से ही, 18 मई से। तो यहां पर धन देने का काम करेंगे केतु, लेकिन राहु की दृष्टि रहेगी और राहु जो है खर्च करवाने का काम करेंगे। कटु वाणी का आप प्रयोग कर सकते हैं, नुकसान की आशंकाएं ज्यादा हो सकती है 2025 से। राहु आपको नुकसान ज्यादा करा सकता है, लेकिन अष्टम भाव का राहु जो है गुप्त धन भी देता है और कहीं ना कहीं आध्यात्म के क्षेत्र में भी लगाव भी बढ़ाता है। मायावी ग्रह है ये, इस कारण से जो है माया फैलाने का काम करेगा। तो 2025 से 2027 तक की जो स्थिति रहेगी राहु की, ये अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के फल देने का काम करेंगे। तो देखा जाए तो सबसे अच्छे फल जो देंगे वो आपको गुरु देंगे। गुरु आपको जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे। 2023 मई से लेकर के 2025 तक का समय, 2026 तक का समय आपका बहुत अच्छा रहेगा। 27 में जब गुरु आपके 12वें भाव में जाएंगे तो थोड़ा यहाँ पर नुकसान करेंगे, व्यय कराने का काम करेंगे, खर्चे कराने का काम करेंगे। तो गुरु आपको हमेशा ज्ञान देने का काम करेंगे। जहां पर आपके साथ बुरा होगा वहां पर गुरु ज्ञान देने का काम करेंगे, तो मैनेज करने का काम करेंगे। लेकिन शनि का उपाय आपको करना बहुत जरूरी है। दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ आपको करना है 2025 तक। पीपल की पूजा करना है, पीपल में जल चढ़ाना है, परिक्रमा करना है और शनि के बीज मंत्र का जप करना है, ओम सम शनिश्चराय नमः। इस मंत्र का यदि आप जप करेंगे तो आपको किसी भी प्रकार की कोई परेशानियां नहीं होगी। ज्यादा जानकारी के लिए आप कुंडली विश्लेषण करवा सकते हो और कुंडली विश्लेषण करके आप अपने बारे में सटीक जानकारी पता कर सकते हो। एक विशेष सूचना, यदि आप ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो 1 अप्रैल 2023 से बेसिक कोर्स प्रारंभ हो रहा है। आप जो है एडमिशन लेकर के ऑनलाइन ज्योतिष सीख सकते हैं और 4 महीने का ये कोर्स रहेगा। 4 महीने में विशेष रूप से पूरा ज्ञान देने का हम प्रयास करेंगे। तो दर्शकों, आज बस इतना ही। धन्यवाद। यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण घर बैठे करवाना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर से संपर्क करें। साधारण फीस जमा करके आप अपनी कुंडली का विश्लेषण फोन के माध्यम से घर बैठे ही करवा सकते हैं और जान सकते हैं अपने भूत, भविष्य और वर्तमान के बारे में। धन्यवाद। व्हाट्सएप नंबर 94798939